नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिप्लोमेटिक कलम यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखने जाने वाले हैं कि ऐसा आर्टिकल जिसने पूरे मीडिया हेडलाइंस की नज़रें अपनी तरफ खींच ली है, एक कंट्रोवर्सी स्पार्क कर दी है, जिसमें कि उसने क्लियरली लिखा है दैट इंडिया इज़ एन एनिमी। ये एक यूके के एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने ये भारत पे क्लेम लगाया है। अब देखते हैं, सबसे पहले आर्टिकल देखते हैं। सो दिस इज़ द आर्टिकल बाय टेलीग्राफ एंड टॉम शर्पी उनका नाम है जिन्होंने आर्टिकल लिखा है। उन्होंने हेडलाइन में ही लिखा है, देखिए, इंडिया इज़ एन एनिमी नॉट अ फ्रेंड और अ न्यूट्रल। देख सकते हैं, दिस इज़ अ क्लियरली प्रोवोकिंग स्टेटमेंट। एंड देखिए कैसा है, भारत अब इतनी बड़ी स्पेस बन चुका है, एवरी वन वॉन्ट्स इंडियाज अटेंशन, सबको इंडिया का अटेंशन चाहिए, इसलिए वो ऐसे स्टेटमेंट देंगे। एंड आगे चल के ये ऐसे स्टेटमेंट बहुत बढ़ जाएंगे, क्योंकि भारत टुडे इज़ द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। कुछ ही सालों में हम क्योंकि भारत करंटली इज़ अ फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, कुछ ही सालों में हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। तो ऑफकोर्स विल ड्रॉ criticism from around the world because they are not happy to see a third world country coming from so back to again to more than themselves। मतलब उनके लेवल से भी ऊपर जाके हम अभी बैठ रहे हैं, तो उन्हें वो बात सहन नहीं हो रही है। आगे चलते हैं। तो इस आर्टिकल में उन्होंने लिखा है, टुडे इंडिया कमीशन अ न्यू वॉरशिप विच इज़ द INS तमल। जैसा कि आपने सुना होगा, लेटेस्ट में INS तमल हमने कमीशन की है फ्रॉम रशिया। इट इज़ गोइंग टू बी द लास्ट स्टेल्थ फ्रिगेट एवर टू बी कमीशन फ्रॉम रशिया, क्योंकि इसके बाद जितने भी प्रोडक्शन रहेंगे शिप्स के, वो हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्शन रहेंगे, भारत में हमारे शिपयार्ड में बनाए जाएंगे। तो इस पूरे जो आप आर्टिकल देख रहे हैं, इसका मैंने एक समरी बना के एक PDF बना ली है। तो अब हम यही से इसे कंटिन्यू करेंगे। लेट्स स्टार्ट। व्हाई इज़ यूके कॉलिंग इंडिया एन एनिमी। सो जैसे कि आपने देखा, ये बहुत प्रोवोकिंग स्टेटमेंट है। इसमें भी लिखा है दैट एंड दिस कम्स आफ्टर द कमिशनिंग ऑफ रशियन बिल्ट वॉरशिप विच इज़ द INS तमल। ये इंडियन नेवी ने कमीशन की है, 1 जुलाई को कमीशन हुई है क्लिग्नार्ड इन रशिया में बनाई गई। अब ये कहा किसने है? अब ये इतना बड़ा हेडलाइन इसकी वजह से बन जाती है क्योंकि बिकॉज इट इज़ सेड बाय समवन हु इज़ अ फॉर्मल रॉयल नेवी कमांडर नेम्ड टॉम शर्पी। इस कमांडर ने क्लियरली कहा है दैट इंडिया इज़ नॉट अ न्यूट्रल कंट्री, इट्स एन एनिमी। एंड दिस इज़ वेरी क्लियर। बहुत सारे वेस्टर्न मीडिया कंट्रीज़ ने भी ऐसे एलिगेशंस इंडिया पे लगाया है कि आप रशिया से ऑयल खरीद रहे हो, यू आर हेल्पिंग रशिया, यू आर बाइंग देयर आर्म्स एंड यू आर नॉट मेंटेनिंग देयर स्टैंडर्ड्स ऑफ वट एवर द सैंक्शंस आर। सो ही इज़ वेरी एंटी रशियन आइडियोलॉजी। ऑफकोर्स ऑल वेस्टर्न कंट्रीज आर एंटी रशियन आइडियोलॉजीज। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अब ये स्पार्क आया क्यों, ये इतना मतलब अचानक से कहाँ से आया? सो दैट वाज ड्यू टू द कमीशनिंग ऑफ द INS तमल। 1 जुलाई को यंतर शिपयार्ड इन कलिंगनाड रशिया में ये इसकी कमीशनिंग हुई है। अब ये जो फ्रिगेट है, इसमें इस स्टेटमेंट में उन्होंने क्लियरली कहा है, यहाँ पे उन्होंने क्लियरली कहा है दैट द INS तमल इज सिमिलर इन डिस्प्लेसमेंट एंड इन लेंथ टू देयर ओन टाइप 23 फ्रिगेट। जो ब्रिटेन की जो टाइप 23 फ्रिगेट है, इसके ये बहुत सिमिलर आती है, सुपरफिशियली एटलीस्ट, मतलब ऊपर से। शी ऑलमोस्ट हैज़ अ सेम एरे ऑफ वेपन, ओनली द एक्सेप्शन बीइंग द ब्रह्मोस एंटी शिप मिसाइल। अब ब्रह्मोस एक ऐसी मिसाइल है जो कि ऑन ग्राउंड टेस्टेड है। अभी रिसेंटली इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर हुआ था, वहाँ पे इंडिया ने इसे जमकर यूज़ किया और पूरी दुनिया को दिखा दिया इसकी क्या ताकत है, इसकी क्या रेंज है। एंड लिटरली मैं कह रहा हूँ कि ये मुझे नहीं लगता कि आने वाले 15 सालों में भी कोई इसके कॉम्पिटिशन का किसी भी तरह का मिसाइल बना पाएगा, बिकॉज ब्रह्मोस इज़ द बेस्ट। ब्रह्मोस के ऊपर कुछ नहीं आता। ब्रह्मोस को तुम इंटरसेप्ट नहीं कर सकते, यू कैनॉट इंटरसेप्ट इट विद एनी मिसाइल्स। ब्रह्मोस को तुम तभी कर सकते हो व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ वेपन्स, व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ एंटी शिप मिसाइल, एंड स्टिल द चांसेस आर लेस बिकॉज इट इज मैन्यूवरेबल। और ये तो पुराने जनरेशन का। अभी जो करंट जनरेशन आ रही है, ब्रह्मोस NG विच इज ऑल्सो नोन एज द ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन, it is going to be much more lethal than the current BrahMos missile which we have। एंड उन्होंने ये प्रॉब्लम जताई है। ऑलरेडी एन एयरक्राफ्ट कैरियर 50% ऑफ द सबमरीन्स एंड तलवार क्लास अकाउंट फॉर अबाउट 20% ऑफ द फ्लिप्स आर रशियन मेड। तो वो इसी वजह से गुस्सा है कि हम पूरी तरह रशिया का अपोज कर रहे हैं, बट इंडिया इज़ द कंट्री हु इज़ गोइंग विद रशिया। एंड ये जो डिलीवरी हुई है, दिस रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ ऑन गोइंग मिलिट्री कॉपरेशन विद इंडिया एंड रशिया, जिसकी वजह से ऑफकोर्स वेस्टर्न मीडिया बिल्कुल भी खुश नहीं है। अब रशिया इंडिया का टाइज कैसा है मैं आपको बताता हूँ। हम रशिया से पहले से ही तेल खरीदते आए हैं। वी हैव बीन बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड डिस्काउंटेड प्राइस।
क्योंकि अब जो वॉर हुई थी उसकी वजह से वेस्टर्न के जो वर्ल्ड से उन्होंने रशिया पे कैप लगा दिया कि अगर आप रशिया से तेल खरीद रहे हो सो यू हैव टू बाई इट फ्रॉम अ $60 पर बैरल कैप के। अभी वो बड़ी नोज दैट दिस इज नॉट हैपनिंग। सो इंडिया इज बाइंग अ डिस्काउंटेड रशियन ऑयल सिंस इन वेरी लार्ज, हम वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ ऑयल बन गए थे रशिया के when the war was at its peaks, and India still remains one of the largest importer of Russian arms, जो कि of course the western countries are not happy because Russian military hardware is the backbone of India's defense arsenal, और वो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। They said that why aren't you buying from us? अरे तुम सस्ते में दो, हम तुमसे खरीदेंगे, तुम हमें टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफर दो, हम तुमसे खरीदेंगे, एज सिंपल एज दैट। कमिंग टू द नेक्स्ट, लाइक व्हाई इज इट बीइंग सेड सो? इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इज गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। वी आर नॉट पार्टनर इन एनी काइंड ऑफ थिंग्स, हम किसी भी देश के पार्टनर्स नहीं हैं। सो इंडिया वेरी स्किलफुली बैलेंस द डीप रूटेड टाइड्स विथ रशिया, स्पेशली इन डिफेंस एंड एनर्जी, विद ग्रोइंग एंगेजमेंट विथ वेस्टर्न पावर्स। तो इसी वजह से, जैसे कि मैंने कहा, दिस इज अ बैलेंसिंग एक्ट। इंडिया वेरी स्किलफुली प्लेस विद बोथ विथ रशिया एंड द वेस्टर्न वर्ल्ड इन डिफेंस एंड पावर्स, एंड देन पार्टिसिपेशन इन द क्वाड, देन फिर ब्रिक्स में भी जा रहा है, फिर G21 का समिट भी अटेंड कर रहा है। सो दिस डेफिनेटली मेक्स द वेस्टर्न वर्ल्ड अ बिट एंशियस। उन्हें लगता है कि अरे यार ये कैसे कर रहा है, ही हैज़ टू चूज अ साइड। ऐसा नहीं हो सकता, कोई कंट्री न्यूट्रल नहीं रह सकती। और मैं कह रहा हूँ कि दैट इंडिया विल हैव टू चूज अ साइड। आने वाले कुछ सालों में भारत को साइड चूज़ करनी ही पड़ेगी, क्योंकि हम दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में से एक बन जाएंगे। एंड देन ऑल्सो अगर हमने साइड नहीं चूज़ की, देन बाकी का जो पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड है वो हम पे पूरी तरीके से वार कर देगा। दे विल कम्प्लीटली थ्रू अस विद दिस नैरेटिव्स, एंड ताकि हमारी इमेज खराब हो, तुम्हारा देश गंदा है, वो ज़रूर करेंगे, बिकॉज देयर द टैक्टिस। वो कहते हैं कि तुम ऐसा मत करो, तुम किसी के साथ खड़ा मत रहो। Moving on to the next, which is the UK media narrative. अब ये statement like using the word like enemy and like sections in the UK media, ऐसा यूज़ करना, ये this is I think to drive the engagements and increase the viewership and readership. अब इंडिया इतना बड़ा बन चुका है, that India's voice matters, and इंडिया के लोगों के पास जब से इंटरनेट आया है, इंडिया हैज़ बिकम द व्यूअरशिप हब। तुम्हें कुछ भी करना है, या तो तुम इंडिया की बुराई कर लो, तुम्हें व्यूज़ मिलेगा, या तो तुम वेस्टर्न साइड्स, इफ़ यू आर फ्रॉम वेस्टर्न साइड पर्टिकुलरली, अगर आप वेस्टर्न साइड से हो, आप इंडिया की बुराई कर लो, आपको व्यूज़ मिलेगा। यू टॉक गुड अबाउट इंडिया, यू विल गेट व्यूज़, बिकॉज वी आर सो ऑब्सेस्ड विद वेस्टर्न वर्ल्ड। आई डोंट नो वाई इज दैट हैपनिंग। अभी ये जो नैरेटिव फैलाया जा रहा है, दिस इज कम्प्लीटली फॉर द इंक्रीज व्यूअरशिप और रीडरशिप, दैट्स इट। मुझे नहीं लगता इसके अलावा और भी कोई इसका मेन मोटिव होगा। अब what are the public reactions? The Indian commentators have and public have widely rejected the enemy label. कह रहे कि हम पूरे दुनिया के साथ न्यूट्रल रह रहे हैं, तो हम आपके दुश्मन कैसे हो गए? तो ऐसा कैसा, like this is so complicated, like why the fuck this is so complicated, like why the hell this is so complicated? This is as simple as that. This is very simple. Public reactions are Indian commentators have and public have completely rejected the enemy label. तुम ये एनिमी लगा के तुम हमारा नेशनल प्राइड सेंटिमेंट्स को हर्ट करना चाहते हो, एंड एवरीथिंग एल्स। अभी इसके बाद फिर ऑफ कोर्स ब्रिटेन बोल रहा है, तो उसमें कॉलोनियल हैंगओवर ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। देयर हैव बीन एक्यूजेशंस ऑफ कॉलोनियल हैंगओवर एंड डबल स्टैंडर्ड फ्रॉम इंडिया, पॉइंटिंग फ्रॉम हिस्टोरिकल इम्बैलेंसेस एंड पॉजिटिव हिपोक्रेसी ऑफ वेस्टर्न नेशन एंगेजिंग इन सिमिलर स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑफ। अब आप देखिए, साउथ अफ्रीका में भी बहुत सारे देश हैं जहाँ पे ब्रिटेन ने राज किया था, बट ब्रिटेन में और हम में इंडिपेंडेंस मिलने के बाद डिफरेंस क्या रहा? हमने ना ही उनका धर्म एक्सेप्ट किया, ना ही उनकी लैंग्वेज एक्सेप्ट की, या ना ही उनके ट्रेडिशंस एक्सेप्ट किए। दैट्स वाई इंडिया इज टुडे ग्रोइंग एंड इज इंडिपेंडेंट। बट एग्जैक्टली अपोजिट हैपेंड विद साउथ अफ्रीका। उन्होंने जैसा क्या वैसा किया, उनका ये धर्म चुनो, उन्होंने वो धर्म चुना, ये लैंग्वेज चुनो, ये लैंग्वेज चुनी, ऐसा रहो, उन्होंने वैसा, उनकी लाइफ स्टाइल अडॉप्ट कर ली, बिकॉज उनका काम ही वही था। ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म का काम ये था कि ब्रिटिश कॉलोनी बना रही है, वहाँ पे अपना धर्म फैलाना है, अपना लैंग्वेज फैलाना है, अपनी परंपरा आगे बढ़ानी है। दिस वॉज द बेसिक मोटो ऑफ द ब्रिटिश colonial empire. Like India's naval ship, जैसा कि मैंने कहा, all of this is happening because India just commissions its last stealth frigate from Russia, which is the INS Tamal. अभी इसके बाद से जितने भी प्रोजेक्ट्स आएंगे, लाइक त्रिपुत हो गया, तपस्या हो गया, क्लास वॉरशिप, दीज ऑल विल बी मेड इन इंडियन शिपयार्ड टू बूस्ट दी मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। अब इसका कंक्लूजन क्या बोलता है? इन शॉर्ट में इसका न्यूज़ अगर हम देखना जाए, तो यूके मीडिया इज यूजिंग द लेबल एनिमी ओनली टू इंक्रीज द व्यूअरशिप। दूसरा, इंडिया इज वेरी गुड एट बैलेंसिंग पावर इन मल्टीपोलर वर्ल्ड, दैट्स वाई दे आर जेलस ऑफ अस, दैट्स वाई उनकी जल रही है कि अरे यार ये कैसे कर लेता है, हम क्यों नहीं कर पा रहे।
थर्ड, कि इंडिया ने अपना एक ऐसा इमेज बना लिया है दैट हमें भले ही एक बंदा रिजेक्ट करे बट देयर आर मोर देन 50 पीपल्स टू एक्सेप्ट अस। इसलिए तो ये थी मीडिया की रिलीज़, तो ये थी पूरे मीडिया की रिलीज़ फ्रॉम द टेलीग्राफ, टॉम शर्पे, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। इन्होंने बहुत सारे आर्टिकल लिखे, पहले भी लिखे, जो कि इंडिया के खिलाफ ही थे। दिस ऑल्सो कम्स एट द राइज ऑफ रेसिज्म अगेंस्ट इंडियंस इन यूके, या पूरे वर्ल्ड में देखो आप, रिसेंट में भी देखो तो रेसिज्म अगेंस्ट इंडिया इज बहुत बढ़िया है, और कोई भी मतलब सोशल मीडिया वहाँ पे कंट्रोल नहीं करती। लाइक इफ यू गो टू लाइक ओपन एआई ऑल्सो, वहाँ पे आप अगर किसी वेस्टर्न वर्ल्ड के बारे में कुछ बुरा सर्च करने की कोशिश को तो बताएगा कि आई एम नॉट ट्रेन्ड फॉर दिस, बट वही अगर आप इंडियंस के लिए लिखोगे तो वो पूरा मतलब पूरी मूवी बना के दे देगा आपको। This is the official press release of the INS Tamal, which is the latest health figure commission to Indian Navy। 1 जुलाई को कमीशन की गई एट यांतर शिपयार्ड फ्रॉम कलिंगड। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।